हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का टेस्ट नंबर या सेट नंबर 36 रहेगा। 35 सेट हम पहले कर चुके हैं, आप देखना चाहें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। तो 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? कौन सा? गोतीपुआ। तो किस राज्य का है? आंसर रहेगा उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? यूएनडीपी मतलब फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका। ये कहाँ पे पड़ता है न्यूयॉर्क? तो ये यूएसए अमेरिका में पड़ता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 331A किस राज्य को विशेष अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 371 है, किससे संबंधित है? ए या कै कह सकते हैं। तो किससे है? विशेष अधिकार देता है। तो आंसर रहेगा नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है? आंसर रहेगा मलाला यूसुफजई। जो कहाँ की है ये? तो ये पाकिस्तान की है। और कब मिला था? तो सन 2014 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा कर्नाटक। आगे चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनएचआरसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, चुनाव कराना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना या उनकी रक्षा करना, मीडिया को विनियमित करना, या स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करना। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अच्छा, एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था? गठन पूछे तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था इसका गठन। 2023 में इसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 30वां स्थापना दिवस मनाया है। और आज वर्तमान अध्यक्ष पूछे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण मिश्रा जी हैं। अरुण मिश्रा जी है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, साहित्य में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी 2023 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, टोनी मॉरिसन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जॉन फोस्से या विलियम शेक्सपियर। तो किन्हें मिला है साहित्य? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। जॉन फोस्से को 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है और उनके नाटक या गद्य के लिए मिला है। उनके नाटकों के लिए और गद्य के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के रहने वाले हैं ये। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? किस तारीख को दिए जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब? हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो 2023 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो जॉन फोस्से को मिला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो ऑप्शन दे रखे हैं, थॉमस बाख, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग या मैनुअल मैक्रोन। तो कौन सा सही रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन है? थॉमस बॉक है। अच्छा, ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुई थी? गठन या स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून को हुई थी 1894 में। 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।
कौन सा दिवस ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? गठन तो कब हुआ था? 23 जून 1894 में। अगर मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है ये? लुसाने। कहाँ पे? लुसाने। लुसाने कहाँ पे पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड लुसाने में इसका मुख्यालय है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, लोक नृत्य कौन सा? लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से है? ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या बिहार से। कौन सा? लंबाड़ी। और एक लांबी नृत्य होता है, कौन सा? लांबी। लांबी नृत्य ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है लांबी नृत्य? तो ये कर्नाटक का है। और लंबाड़ी कहाँ का है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का। और कौन सा है? तो कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी। अंधे लोग खा लेते हैं, उन्हें दिखता नहीं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य है ये, आंध्र प्रदेश का। और लंबाड़ी किस किस का है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी होता है ये। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और कौन सी जनजाति करती है? जनजाति से भी पूछ सकता है, अगर डीप में क्वेश्चन पूछे तो बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन से? बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और लांबी नृत्य कहाँ का है? तो लांबी कर्नाटक का है। और लंबाड़ी पूछे तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। और कौन सी जनजाति करती है? तो बंजारा जनजाति करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डैश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। यानी ये मूक फिल्म थी, बिना बोलने वाली। कौन सी? मूक फिल्म। मूक फिल्म थी। और कब हुई थी रिलीज? तो ये हुई थी 1913 में। और कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। तो कौन से देश की है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या नेपाल की। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हमारे देश भारत की ये पहली फिल्म है 1913 में। अगर तारीख पूरी पूछी जाए तो क्या रहेगी? तो 21 अप्रैल 1913 में ये रिलीज हुई थी। और लागत कितनी आई थी? अगर लागत पूछे आपसे तो 15,000 रुपये लागत आई थी इसमें। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अगर बोलती पूछा जाए, बोलती और रंगीन। पहले बोलती फिल्म, बोलती फिल्म कौन सी थी? और पहली रंगीन फिल्म, पहली रंगीन फिल्म। तो बोलती कौन सी थी? आलम आरा थी। आलम आरा। कब हुई थी ये रिलीज? तो 14 मार्च 1931 को हुई थी। और पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या थी। किसान कन्या। ये कब आई थी? तो ये 1937 में आई थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है, यानी कितने दिन का त्यौहार है? कहाँ पे? मैसूर दशहरा कहाँ पे मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। तो 12 दिन का है, 7 दिन का, 5 दिन का या 10 दिन का? तो कितने दिन का है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 10 दिन का है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य के मैसूर में मनाया जाता है। और कर्नाटक के कौन कौन से हैं त्यौहार या महोत्सव? तो कंबाला, कंबाला उत्सव, कंबाला उत्सव। इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। किसकी? तो भैंसों की दौड़ होती है इसमें। और कौन कौन से? तो हम्पी महोत्सव भी है कर्नाटक में ही। कौन सा? हम्पी महोत्सव। और पतदकल उत्सव, पतदकल नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पतदकल नृत्य, ये भी कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र यानी कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट का कारखाना, तो ऑप्शन दे रखे 1974, 2014, 2004 या 1904 में। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1904 में। गुजरात के पोरबंदर में किया गया था और चेन्नई में लगाया गया था, जो असफल हो गया था। अगर सफल वाला पूछे, जो सफल हुआ था सीमेंट का, जिसने सीमेंट बनानी शुरू की थी, तो वो कब हुआ था? तो 1912-13 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में लगा था वो। कहाँ पे लगा था? तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में लगा था वो। उसके बाद कहाँ पे लगा था? तो 1914 में लगा था। फिर कहाँ पे? कटनी में। कटनी जगह कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, विश्व में सबसे पहली बार कब लगा था? तो 1824 में लगा था। कहाँ पे? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार हुआ था। आविष्कार हुआ था कब? 1824 में। और भारत में कब लगा था? तो 1904 में, जो असफल हो गया था। उसके बाद सफल कौन सा था? तो 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में लगा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कौन कौन सी चट्टानें होती है? तो कायांतरित, आग्नेय और अवसादी, 3 प्रकार की चट्टानें होती है। तो इसका उदाहरण नहीं है, यानी एक छोड़ के बाकी सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। तो कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट, सिस्ट, नाइस या क्वार्टजाइट, या इसे क्वार्टजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट। तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ये आग लगती है ग्रेनाइट में, तो आग्नेय का है। किसका है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ये। बाकी सभी कायांतरित का है। तो सिस्ट भी है, नाइस और क्वार्टजाइट, ये सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। और कौन कौन सी होगी? तो फाइलाइट भी होगी इसमें। कौन सी? फाइलाइट और संगमरमर। संगमरमर ये भी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। और आग्नेय में कौन कौन सी? तो ग्रेनाइट आती है, बेसाल्ट आती है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ड्यूनाइट। तो कौन सी? आइट वाली है। देखो आइट, 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 नाइट मतलब आइट। तो एक बेसाल्ट याद रखना है, आग किस में लगती है? नाइट में लगती है, ऐसे याद कर सकते हैं। और एक कौन सी होती है? तो अवसादी होती है, अवसादी चट्टानें उसके। तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या स्लेट। स्लेट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, कायांतरित, आग्नेय और अवसादी चट्टानें। आप सभी को बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? दूसरी जनसंख्या नीति। तो ऑप्शन दे रखे सन 2000, 1998, 2005 या 2002 में बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सन 2000 में बनाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कमी लानी है। कब तक? तो सन 2010 तक शिशु मृत्यु दर में कमी करनी है। तो कितने? अगर 1000 हैं जीवित, तो उसमें से 30 से कम मृत्यु होनी चाहिए शिशुओं की। और मातृ मृत्यु दर में अगर शिशु में पूछे तो 1000 में कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 से कम होनी चाहिए मृत्यु, सभी को बचाना है। और कब तक लक्ष्य था ये? तो 2010 तक था। और मातृ मृत्यु दर ये 1 लाख पर थी।
1,00,000 महिलाओं पर कितनी, तो 100 से कम, 100 से कम माताओं की मृत्यु हो। और उद्देश्य क्या था, तो गर्भावस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह को 100% पंजीकरण होगा, सभी का 100% पंजीकरण प्राप्त करना था इसमें। किस किस का, तो गर्भावस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह का। ये था इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 वाली के तहत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है, यानी कितने वर्ष के होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 12 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु या 16 वर्ष की आयु। और ये लागू कब हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये लागू हुई थी 4 दिसंबर 2014 को। तो कम से कम कितनी किस्त थी इसमें, कम से कम 250 रुपये जमा कराने थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम पूछे ही जाए तो कितनी राशि अधिकतम जमा करा सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए, और कम से कम 250 रुपये जमा करा सकते हैं। और ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 4 दिसंबर 2014 को। और कितने वर्ष से पहले खुलवा सकते हैं बालिका का, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 10 वर्ष की आयु से पहले कभी भी ये खाता खुलवाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डूरालुमीन एल्यूमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है, यानी किस से बनता है डूरालुमीन। तो एल्यूमिनियम का कितना भाग होता है इसमें, तो 95% एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद और कौन सी होती है, तो मिश्र धातु बनती है ये। ऑप्शन दे रखे जिंक, तांबा, टिन या निकिल। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, तांबा होता है, यानी Cu। कॉपर तो कितना % होता है, तो 4% होता है। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, तो मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है, और 95% एल्यूमिनियम की मात्रा होती है और 4% तांबे की मात्रा होती है। और मैग्नीज और मैग्नीशियम भी मिलाया जाता है 0.5% के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति का से संबंधित है, यानी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस में निहित है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 145 में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अनुच्छेद 161 में है। और राष्ट्रपति की किस में होती है, अगर राष्ट्रपति की पूछी जाए तो किस में होगी, तो अनुच्छेद 72 के तहत होगी, अनुच्छेद 72 में होगी क्षमादान शक्ति। और राज्यपाल की किस में होती है, तो अनुच्छेद 161 में होती है। अनुच्छेद 55 का संबंध किससे होता है, तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव किससे होगा, एकल संक्रमणीय मतपद्धति के द्वारा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, यानी वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। और वेदांग पूछा जाए तो वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग होते हैं 6। वेद कौन कौन से होते हैं, तो ये चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, ये सभी वेद होते हैं 4। और वेदांग कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पता था। चलो पहले इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पुराना वेद कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कौन सा, ऋग्वेद। इसमें मंडल कितने होते हैं, मंडल पूछे जा सकते हैं, मंडल कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। मंत्र कितने होते हैं, तो लगभग 11,000 यानी 10,580 के लगभग होते हैं, यानी 10,589 होते हैं। और सूक्त कितने होते हैं, तो 1,028 सूक्त होते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं, तो इसे जादू टोना का कहते हैं।
इसमें जादू टोने होते थे। और कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। वेदांग कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, व्याकरण और ज्योतिष, और कौन सा? छंद और निरुक्त। तो 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांग होते हैं। और वेद कितने होते हैं? तो वेदों की संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? कहाँ पे हुए थे? तो ये 19वें संस्करण था। ये 19वें खेल थे। कहाँ पे हुए थे? ये चीन में हुए थे। चीन के होंगजू में हुए थे ये। और कितने देशों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 50, 46, 45 या 52 देशों ने। तो 2022 वालों ने कितने ने लिया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 45 देशों ने भाग लिया था। और भारत ने कितने पदक जीते थे इसमें 2022 वाले में? तो 107 पदक जीते थे। कितने? 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड मेडल थे यानी स्वर्ण पदक थे, 38 रजत थे। और कांस्य कितने थे? तो 41 कांस्य पदक थे। टोटल कितने जीते थे? तो 107 पदक जीते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे का विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो? तो ऑप्शन दे रखे दूसरी, तीसरी, पहली या चौथी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पहली पंचवर्षीय योजना थी। बार बार इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। और 4 वर्ष की कौन सी थी पंचवर्षीय योजना? तो वो 5वीं थी। कितने वर्षों तक चली थी? तो 4 वर्षों तक, 1974 से लेकर 78 तक। उसमें गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा था इसमें, ये पूछा जा सकता है। और पहली के बारे में, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 56 तक। बाकी सब डिटेल पिछले टेस्टों में काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये था हमारा टेस्ट। आपको कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।